श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज ध्यान की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि पर हम चर्चा करने वाले हैं। भगवान शिव के अनेकों रूप हैं। अलग अलग रूपों में भगवान शिव ने कैसे उस शिवलोक में मनुष्य प्रवेश करे, कैसे भगवान शिव के उस सूक्ष्म स्वरूप को कोई जान पाए, उसके लिए बहुत सी विधियां बताई हैं। आदरणीय मित्रों, शिव संहिता में भगवान शिव ने बहुत सी ध्यान की विधियां बताई हैं माता पार्वती को। और चूंकि भगवान शिव के अनेकों रूप हैं, जब भगवान शिव भैरव रूप में अवतरित होते हैं तो माता भैरवी को 112 तंत्र की विधियां बताते हैं। तंत्र की विधियां बताने वाले प्रथम आदि गुरु भगवान शिव ही है। आदरणीय मित्रों, तंत्र की जितनी भी विधियां हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह बहुत ही सहज है। प्रत्येक मनुष्य तंत्र की विधि से अभ्यास करते हुए उस शिव लोक में प्रवेश कर सकता है, भगवान शिव के लोक में प्रवेश कर सकता है और क्षण भर में प्रवेश कर सकता है। तंत्र की इतनी सहज और सरल विधियां हैं जो भगवान शिव के द्वारा बताई गई हैं। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग संहिताओं में थोड़े से प्रयास से आप उन विधियों के माध्यम से भगवान शिव के उस सूक्ष्म स्वरूप को, विराट लोक को एक क्षण में उपलब्ध हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की अभी तक 23 चर्चाएं मैं कर चुका हूं इस चैनल पर। विज्ञान भैरव तंत्र नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको 23 ध्यान की विधियां विज्ञान भैरव तंत्र से संबंधित मिल जाएंगी। आज हम 24वीं ध्यान की विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सहज है, बहुत सरल है, प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास कर सकता है और थोड़ा सा भी यदि आप इस विधि की सूक्ष्मता को समझ गए तो किसी भी क्षण वह घटना घट सकती है जब आप भगवान शिव के उस स्वरूप को अपने भीतर देख पाएंगे। आदरणीय मित्रों, हमारा यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह समस्त ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस समस्त ब्रह्मांड को एक चेतन तत्व ने 5 तत्वों की सहायता से इस सृष्टि की रचना की है। एक चेतन तत्व जिसको भगवान भैरव कहते हैं, माता भैरवी को, कि वह जो एक चेतन तत्व है, वह जो शिव है, वह जो सुंदर है, वह जो सत्य है, वह मैं हूं और मैं ही चूंकि सत्य हूं और मैं ही शिव हूं और मैं ही परम सुंदर हूं। लेकिन मेरे उस स्वरूप को आप सीधे सीधे नहीं देख सकते। मेरे उस स्वरूप को यदि आपको जानना है तो यह जो पूरा जगत है, यह जो पूरी सृष्टि है जिसको मैंने 5 तत्वों से निर्मित किया है, इस पूरी सृष्टि को आप मेरे बढ़े हुए हाथों के रूप में देख सकते हैं। यानी कि यदि मुझ तक भी आपको, यदि मुझको जानना है, मेरे उस सत्य, सुंदर और शिव स्वरूप को यदि आपने जानना है, तो यह जो समस्त सृष्टि है, जो मेरे ही बढ़े हुए हाथ है, जो मेरी शक्ति है, जो भैरवी आप भी मेरी शक्ति हो, तो इस
मेरे बढ़े हुए हाथों के माध्यम से, यानी कि इस संपूर्ण सृष्टि के माध्यम से आप मेरे उस शिव सुंदर और सत्य स्वरूप को उपलब्ध हो सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे उस स्वरूप से आपका एकाकार हो सकता है। आदरणीय मित्रों, कितनी सरल सी बात भगवान भैरव कह रहे हैं कि यह सारी सृष्टि मेरे बढ़े हुए हाथ है, क्योंकि मुझे आप सीधे सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि मैं हूं थिर, मैं हूं बिल्कुल शांत चित्त, मौन और थिर। मेरे में नहीं है कोई भी हलन और चलन। मैं तो शांत शीतल मौन हूं, और मैं तो शून्य स्वरूप हूं। मेरे उस शून्य स्वरूप को, मेरे उस मौन स्वरूप को, मेरे उस अविचल स्वरूप को आप सीधे सीधे नहीं देख सकते। यदि आपको मुझे देखना है तो आप मेरे द्वारा जो यह समस्त ब्रह्मांड रचा गया है, यह जो पूरी प्रकृति रची गई है, यह जो सृष्टि रची गई है, यह जो सृष्टि मेरे बढ़े हुए हाथ हैं, यह जो पेड़ पौधे वनस्पति मनुष्य प्रत्येक जीवधारी, पहाड़ झरने नदियां तालाब समुद्र, यह सब मेरे बढ़े हुए हाथ है। यह सब मेरे द्वारा रचा गया है। मैं इन सब में भासता हूं। आप इन सभी चीजों में मेरे उस शून्य स्वरूप को, मेरे उस चैतन्य स्वरूप को, मेरे उस शिव स्वरूप को, मेरे उस सत्य स्वरूप को, मेरे उस सुंदर स्वरूप को देख सकते हैं। सीधा सीधा आप मुझे नहीं देख सकते। आज का जो सूत्र है, इसमें भगवान भैरव आप अपने शरीर में भगवान भैरव के, भगवान शिव के उस शून्य स्वरूप को कैसे देखें, उसकी बड़ी सहज सी रीति बताइए। आज हम उसी सहज सी रीति पर चर्चा करने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, यदि आपको मेरी चर्चाएं अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने उन घनिष्ठ मित्रों को, जिनका भी आप भला चाहते हैं, उन तक भी मेरे वीडियो को पहुंचाने का कार्य करें। एक निवेदन आप सभी से और है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर कई बार स्ट्राइक यूट्यूब की तरफ से आ गई है। हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उस व्हाट्सएप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे आपको 2-3 फायदे होंगे। एक तो यदि कोई भी चैनल हमारे द्वारा नया शुरू किया जाएगा, उसका तुरंत आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, हमारी जो भी चर्चा जिस चैनल पर भी होती है, वह चर्चा से संबंधित लिंक आपको विद इन ए सेकंड उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि कई बार यूट्यूब के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं पहुंचता। कई मित्रों की शिकायत रहती है कि उनको हमारे वीडियो के विषय में पता ही नहीं चलता कब हमारा कोई नया वीडियो आया। तो आप उस व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वह व्हाट्सएप चैनल एक तरफा है। आप उस व्हाट्सएप चैनल में हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी, उसी को सिर्फ देख पाएंगे। आप उसमें अपनी तरफ से कुछ भी लिख या सेंड मुझे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह व्हाट्सएप में चैनल के लिए सुविधा नहीं दी है। आदरणीय मित्रों, एक और लाभ आपको होगा। इधर हम छोटे छोटे शिविर लगा रहे हैं, 4 घंटे 6 घंटे के। 4-6 घंटे का एक शिविर छोटा सा हम कहीं भी लगाते हैं। बहुत सारे मित्र हैं जो ऑफलाइन मेरे से शिव सर्वोदय विज्ञान, विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां, यानी कि ध्यान की अनेकों विधियां मेरे से सीखना चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, ध्यान समाधि में उतरना चाहते हैं, उस एक ओमकार को जानना चाहते हैं।
उनकी चर्चा चूंकि मैंने अपने चैनल पे विशेषता की है, तो सम्मुख रह के ध्यान करना चाहते हैं, सम्मुख रह के स्वर विज्ञान से संबंधित विषय मेरे से सीखना चाहते हैं, तो मैंने उन मित्रों को सुविधा दी है कि आप अपने यहाँ एक छोटा सा 5-6 घंटे का आयोजन कर लें। मैं आऊँगा, अपना समय दूंगा। जहाँ भी 4-6 घंटे का कोई कार्यक्रम अपना देते हैं, उस पर हम सूचना दे देंगे। जहाँ हम प्रोग्राम दे रहे हैं उसके इर्द गिर्द आप रहते हैं तो आप भी उस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, आज का जो सूत्र है, भगवान भैरव कह रहे हैं, देहांतरे त्वग विभागम भित्तिभूतम विचिंत्येत न किचिंतरे तस्य ध्यानन ध्येय भाग भवेत। इस श्लोक के माध्यम से भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि आपका जो यह शरीर है, उस शरीर की जो ये ऊपरी त्वचा है, इस त्वचा को आप दीवार की तरह समझें कि यह जो शरीर है, यह एक कमरा है, यह एक घर है, एक मकान है, और इस शरीर के चारों तरफ जो यह हमारी त्वचा है, यह त्वचा इस शरीर की दीवार है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि आप अपने इस शरीर का भीतर अवलोकन करें, अपने शरीर की त्वचा को इस शरीर की दीवार समझे, और भीतर इस शरीर के उतरे इन दीवालों के भीतर, इस शरीर रूपी घर में भीतर, और देखें कि जो भी इस त्वचा के भीतर है, जो भी इस त्वचा रूपी दीवालों के भीतर है, वह सब अर्थहीन है। वह सब 5 तत्वों से निर्मित है और उस सब को मिट जाना है एक दिन। आप एक एक चीज का, भगवान भैरव कहते हैं कि अवलोकन करें कि जो आपका मांस है वह भी एक दिन सड़ जाएगा, आपकी जो अस्थियां हैं वह भी एक दिन जर्जीर्ण हो जाएंगी, आपका जो रुधिर है वह भी बहना बंद हो जाएगा, आपके शरीर का भीतर जो एक एक अंग प्रत्यंग है, और आपके शरीर की जो समस्त इंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, वह सब एक दिन थक जाएंगी और थक कर चूर हो जाएंगी, अपना अपना कार्य करना बंद कर देंगी, और इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इस शरीर के भीतर जो भी है वह सब अनित्य है, अभी है, कुछ ही समय बाद नहीं रहने वाला है। जो नित्य है, जब आप इस शरीर के एक एक अंग को अनित्य समझने लगेंगे भीतर, अपनी मानसिक दशा अवस्था में नहीं, जब भगवान भैरव कह रहे हैं सूत्र के माध्यम से कि त्वचा को अपनी दीवार समझें और इस शरीर को मकान समझे, कमरा समझे, और इसके भीतर नाना प्रकार के सामान रखे हैं जो हमारे शरीर के अंग हैं, इन एक एक अंग का अवलोकन करें, देखें कि ये धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। जो हृदय जिस प्रकार से आज, जब आप 20 वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे, तब कार्य करता था, अब जब आप 50 वर्ष के हो गए हैं, 80 वर्ष के हो गए हैं, वैसे कार्य नहीं कर रहा है। आपका शरीर का एक एक अंग प्रतिदिन थक रहा है। यह अनित्य है। यह जिस दिन आप माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, आपका यह शरीर माता के गर्भ से जन्म लिया है, उसी दिन से प्रतिदिन जर्जीर्ण होता जा रहा है, मरता जा रहा है। जब आप इस शरीर के इस मिथ्या स्वरूप को भीतर अपनी आंखों से देखेंगे, उसके दर्शन होंगे जो नित्य है, जो अनित्य नहीं है, जो अभी है अभी नहीं रहेगा, वह नहीं, जो सदा शाश्वत है, उसके दर्शन होंगे। और भगवान भैरव कहते हैं कि हे देवी, वह मैं हूं, और मैं आपके शरीर में बसता हूं। आपके शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, आपके शरीर के एक एक अंग की शक्ति मेरे द्वारा ही है। आपकी आंखों के पीछे से मैं ही देख रहा हूं। आपके भीतर
जितने भी क्रियाकलाप हैं सब मेरी शक्ति के कारण हैं। जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़ देता हूँ, जिस दिन मैं अपनी शक्ति को अपने में समेट लेता हूँ, उस दिन आपके इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। आपका शरीर का एक एक अंग मर जाता है और कुछ ही समय में वह सड़ जाता है। आदरणीय मित्रों, कितना महत्वपूर्ण यह सूत्र है। सबसे पहले तो मानसिक रूप से हम समझने का प्रयास करें। आप सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं कि आज हमारे दादा परदादा जीवित नहीं है। कितनी पीढ़ियां हमारी बीत गई जो अभी नहीं है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी। एक फकीर एक राजा के दरवाजे पे जाता है। दरबारी पूछते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों आए हो? कहता है कि यह जो सराय है, मुझे एक रात इस सराय में ठहरना है। दरबारी कहते हैं कि तुम पागल हो गए, अरे यह राजा का महल है, यह कोई सराय नहीं है। यह राजा का महल है और राजा इस महल में रहते हैं। फकीर कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, जरा अपने राजा को बुलाओ। दरबारी को लगा कि पागल है, इतने बड़े महल को सराय कह रहा है और राजा को कह रहा है कि उसको कहो कि मैं आया हूं। इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, कौन सी शक्ति इसके पास है जो राजा को हुक्म दे रहा है, जो मुझे कह रहा है कि राजा को बुलाओ। दरबारी ने उसको धक्के देने की कोशिश की, वह ना हटा। वह लगातार यही कहता रहा कि एक बार राजा को अपने बुलाओ तो मैं उससे बात करूं। आपके राजा को आप बुलाएंगे तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह आप राजा का महल नहीं, यह सराय है। अगर मैं सिद्ध ना कर सकूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। अपने राजा को बुलाओ तो सही। दरबारी ने देखा, द्वारपाल ने देखा कि बात तो पते की कह रहा है, लगता पागल है लेकिन बात बहुत पते की कह रहा है। वह राजा के पास जाता है और सारा वृत्तांत बताता है। कहता है कि महाराज ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया है और आपके महल को सराय कह रहा है और एक रात ठहरने की अनुमति मांग रहा है। मैंने उसको काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वह आपसे ही मिलकर समझना चाहता है और वह कहता है कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह राजा का महल नहीं सराय है। राजा ने भी देखा कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जो यह सिद्ध कर देगा कि यह मेरा महल नहीं सराय है। राजा ने उसको भीतर बुलवाया। राजा का दरबार सजा था, दरबारी सब बैठे थे। उससे पूछा कि भाई तुम मेरे महल को सराय बता रहे हो? बोला कि कोई बात नहीं, यह बात हम बाद में कर लेंगे। आप यह बताओ कि आप ही के जैसा एक व्यक्ति जब मैं आज से 30 वर्ष पहले इस महल में एक बार आया था तो इस सिंहासन पे बैठा था, वह आदमी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। आपकी बात का उत्तर मैं तब दूंगा कि इस सिंहासन पे आज से 30 वर्ष पहले कोई और व्यक्ति बैठा था और जो मुकुट आपके सिर पर है वही सोने का मुकुट उसके सिर पर था, सेम बिल्कुल वही। मुझे पहले उस व्यक्ति से मिलवाओ, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, तब मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। राजा ने कहा कि वह मेरे पिता थे। तो उस फकीर ने कहा उनको बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। राजा ने कहा कि वह तो अब नहीं है, वह तो शरीर छोड़ के जा चुके, उनकी तो मृत्यु हो गई। तभी तो उनके सिंहासन पे मैं बैठा हूं और तभी तो यह उनका स्वर्ण मुकुट मेरे सिर पे मेरे सिर की शोभा बढ़ा रहा है, क्योंकि अब वह नहीं रहे। तब उस फकीर ने कहा कि उससे भी 20 वर्ष पहले, आज से यानी कि 50 वर्ष पहले भी मैं एक बार इस महल में आया था और मैंने एक दूसरे व्यक्ति को यहां बैठे हुए देखा था। उसको बुलवा दो, उससे थोड़ा मैं बात करूं। राजा ने कहा कि वह मेरे दादा थे और वह भी अब नहीं है, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के उपरांत ही तो मेरे पिता सिंहासन पे बैठे और आज मैं बैठा हूं। तब उस फकीर ने कहा कि राजन, मुझे क्षमा करना, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इस
महल को मैं सराय क्यों ना कहूं? राजा अभी भी ना समझा। राजा ने कहा, खुल के कहो, क्या कहना चाहते हो? फकीर ने कहा कि मैं इस महल को सराय इसलिए कह रहा हूं कि महल तो वही का वही है, जैसे का तैसा है। यह सिंहासन भी सोने का वैसा ही है, हीरे जड़ित, और आपके सर पे जो मुकुट है वह भी सोने का हीरे जड़ित वैसा का वैसा ही मुकुट है। लेकिन आज से 50 वर्ष पूर्व इस सिंहासन पर एक दूसरे व्यक्ति थे, और दूसरे व्यक्ति के सिर पे यह मुकुट शोभायमान था। आज वह नहीं है। मुकुट भी है, सिंहासन भी है, महल भी है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह व्यक्ति कुछ दिन इस महल में ठहरा और चला गया। इसलिए मैं इस महल को सराय कह रहा हूं। 30 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब एक दूसरा व्यक्ति इसी सिंहासन पे इसी अकड़ के साथ बैठा था कि यह मेरा महल है, और उसने तो मुझे फांसी तक पर चढ़ाने का प्रयास किया था। जब मैंने उससे इस महल रूपी सराय में एक रात बिताने का समय मांगा, वह भी अब नहीं है। लेकिन यह महल भी है, और यह सोने का सिंहासन भी है, और यह सोने का मुकुट भी है, जो अब आपकी शोभा बढ़ा रहा है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कब तक इस सिंहासन पर बैठने वाले हैं? यदि आप पक्का बता सकें, तब फिर मैं चला जाऊंगा, तब मैं आपके इस सराय को महल कहूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप भी अधिक दिनों तक जीवित रहने वाले हैं। आपके पीछे भी आपका पुत्र तैयारी कर रहा है इस सिंहासन पर बैठने की। आदरणीय मित्रों, उस राजा और फकीर के बीच में क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यही सत्य है। यही भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि यह जो शरीर है यह तो 5 तत्वों से निर्मित है। यह तो आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन इस शरीर के भीतर जो नित्य रहने वाला है, हे देवी, वह मैं हूं। और उसको आप तभी जान पाएंगे जब आप इस शरीर की एक एक अंग को इस रूप में जान पाएंगे कि यह अंग बहुत समय तक नहीं रहने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, एक नन्हे से नन्हे, छोटे से छोटे बीज में भी जिस वृक्ष का, जिस घास के तिनके का, जिस फूल के पौधे का वह बीज है, वह पूरा वृक्ष उस बीज में समाया हुआ है। तभी तो हम उस बीज को जमीन में रोपते हैं, और जिस पौधे का, जिस घास के तिनके का, जिस फूल के पौधे का वह वृक्ष, वह बीज है, वह बीज टूटता है, अंकुरित होता है, और वही वृक्ष उससे जन्म जाता है। इसका क्या मतलब है? प्रत्येक बीज में उसका पिता, वह वृक्ष, जिस वृक्ष का वह बीज है, समाया हुआ है। यदि ना समाया हुआ हो तो इस जगत में कोई भी बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता। हमारा भी यह शरीर है। इस शरीर को निर्मित करने वाला वह परमपिता परमात्मा, वह शिव, इस बीज में समाया है। उसके बिना, बिना उसके हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। आप अच्छे से जानते हैं, यदि एक श्वास बाहर चली जाए, वापस ना आए, तो 2 से 3 मिनट में हमारी इह लीला समाप्त हो जाएगी। शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। हमारा सारा दंभ, हमारा सारा अहंकार, हमारी सारी दृढ़ता, हमारा सारा सौंदर्य, सब कुछ 2 से 3 मिनट में पूरी तरह फीका पड़ जाएगा, यदि एक श्वास बाहर जाके वापस भीतर ना आए। इतनी सी तो हमारी सामर्थ्य है। वह जो श्वास है, वह जो प्रतिपल आ रही है, वह उस शिवलोक से आ रही है। उस श्वास के माध्यम से प्रतिपल, प्रति क्षण, प्रति श्वास शिव ही आ रहे हैं। मैंने पीछे
स्वर विज्ञान पर जब चर्चा की थी तो कई बार मैंने यह बताया कि ऋग्वेद में कहा है कि यह जो श्वासों के साथ प्राण, जो हम श्वास लेते हैं, प्राण तत्व, श्वास के माध्यम से हम प्रतिपल ग्रहण करते हैं, वह प्राण तत्व ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं वह कुछ और नहीं, वह ब्रह्मा है, अप्रत्यक्ष, जो दिखते नहीं है पर है। यदि आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। वही तो भगवान भैरव इस सूत्र में कह रहे हैं कि आप अपने शरीर की जो त्वचा है इसको दीवार समझें और शरीर के भीतर जो भी है उसका निरीक्षण करें, उसका अवलोकन करें, देखें कि सब मरण धर्मा है, सबको मिट जाना है, सब अनित्य है, अभी है, कुछ देर बाद नहीं रहने वाला है। जब आप इसको देखेंगे, देखते 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 जो नित्य है, जो कभी नहीं मरेगा, जो सदैव शाश्वत है, वह भगवान शिव, वह सुंदर, वह सत्य, वह भगवान भैरव का लोक देदीपत्यमान हो जाएगा। क्या करें? शांत और शिथिल बैठ जाए, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाए, 7, 8, 10 लंबी और गहरी श्वास लें। जिस गति से श्वास को ले उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, किसी भी आसन में बैठ जाए। जितनी भी तंत्र की विधियां हैं सब सहज हैं। यदि आप बैठ नहीं सकते हैं तो आप लेट के भी इस विधि का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप लेट के अभ्यास करना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट जाएं सीधे, कोई तकिया अपने सिर के नीचे ना रखें, हाथों को बाजू में फैला लें और हथेलियों को ऐसे ऊपर रखें, बिल्कुल शांत चित्त लेट जाएं। अपने शरीर के एक एक अंग का अवलोकन करें, पंजे से लेके चोटी तक। सर्वप्रथम संपूर्ण शरीर शांत और शिथिल हो गया है, ऐसा भाव करें कि शरीर का एक एक अंग शांत और शिथिल हो गया है। इस प्रकार से पैर के जो पंजा है, जो उंगलियां हैं, वहां से अवलोकन करना शुरू करें अपने शरीर का कि मेरे पैर की अंगुलियां शांत हो गई हैं, पूरा पंजा शांत हो गया है, अब घुटनों तक पैर शांत हो गए हैं, अब जंघा तक पैर शांत हो गए हैं, अब मेरा पूरा धड़ शांत हो गया है, अब मेरे हाथ की उंगलियां शांत हो गई है, अब कूहनी तक मेरे हाथ शांत हो गए हैं, अब कंधे तक मेरे हाथ शांत हो गए हैं। संपूर्ण शरीर शांत, चित्त मौन हो गया है। ऐसा 5 से 7 मिनट यदि आप लेट के या बैठ के भाव करेंगे, आप पाएंगे कि सारा शरीर आपका शांत हो गया। अब अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे, जहां मैंने तिलक लगाया है, माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती हैं दोनों बाहों के बीच में, पूरे होश को वहां टिका के रखें। जब भी वहां होश को टिकाने की मैं बात करता हूं, इसका मतलब बहुत सारे मित्र गलत करते हैं, जबरदस्ती कुछ देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ भी प्रयास नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा, तंत्र की विधियां बहुत ही सहज और सरल होती हैं, इसमें बहुत कुछ आपको करना नहीं होता। सच पूछे तो करना तो कुछ भी नहीं होता। यह जो लेट जाने की मैं बात कर रहा हूं या बैठ जाने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है या लेट जाना है। अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करना है। शरीर शांत और शिथिल हो गया है। जब शरीर शांत और शिथिल हो जाता है, ऑटोमेटिक आपकी श्वासें भी शिथिल हो जाती है, श्वासों की गति मंदिम हो जाती है। जब श्वासों की गति मंदिम हो जाती है तो श्वास का और हमारे मन का, यानी कि हमारे भीतर चल रहे विचारों का बड़ा तारतम्य है। जैसे ही आपकी श्वासें शांत और शिथिल होंगी, तैसे ही आपके भीतर जो चल रहे विचार है, जिन विचारों को यूं यदि आप कितना भी साहस करके रोकने की कोशिश करें नहीं रोक पाते हैं, वह ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। धीमे से अपनी आंखों को बंद करें, आंखों पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो, जबरदस्ती कुछ देखने का प्रयास ना करें। आंख बंद हो गई, बाहर तो बंद हो गई लेकिन भीतर खुली है, भीतर बस देखने का प्रयास करें, जबरदस्ती नहीं।
जबरदस्ती से मतलब है कि वह देखने का प्रयास ना करें जो आपको दिख नहीं रहा है या जो आप देखना चाहते हैं। जो दिख रहा है वह देखने का प्रयास करें। आंखें बंद कर ली हैं, भीतर आंख खुली है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, उसको देखें। वापस से अपने पैर के पंजे में जाएं, भीतर ही भीतर देखें, पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरा शरीर शांत और शिथिल है। और अब भाव करें कि जो भी इस शरीर में भीतर मुझे दिखाई दे रहा है यह सब समाप्त होने वाला है। मेरे शरीर का कोई भी अंग सदा रहने वाला नहीं है, ऐसा भीतर कल्पना करें। एक एक चीज कल मरने वाली है, कोई भी अंग मेरे शरीर का शाश्वत नहीं है, सब अनित्य है। जैसे श्वास भी अनित्य है, एक श्वास आती है और फिर वह श्वास बाहर चली जाती है, और बहुत छोटे क्षण के लिए जितने समय तक वह श्वास बाहर रहती है उतने समय तक फिर हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। प्रतिपल एक एक श्वास के बाहर और भीतर आने में हमारा जीवन और मृत्यु बहुत छोटे क्षण में घट रही है। पूरे शरीर की त्वचा को एक दीवार माने इस शरीर रूपी मकान में आप भीतर प्रवेश कर गए हैं, आंखें बंद हैं, एक एक अंग प्रत्यंग का निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सब अनित्य है, कुछ भी रहने वाला सदा नहीं है। यदि सच में आपने इस अनित्यता का बोध कर लिया, इसी क्षण घटना घट जाएगी। जो नित्य है, जो सदा है, जो शाश्वत है, जो शिव है, जो सुंदर है, जो सत्य है, उसके अभिदर्शन आपको हो जाएंगे। इसी क्षण दरवाजा खुलेगा, इसी क्षण आप उस अलौकिक प्रकाश में प्रवेश कर जाएंगे, उस शिव के लोक में प्रवेश कर जाएंगे। आदरणीय मित्रों, जरा भी देर नहीं लगती। जिस राह में आपको सदैव कांटे गड़े हैं उस राह को तो आपको छोड़ ही देना चाहिए, यही तो समझदारी है, और आप छोड़ भी देते हैं। जहां से आपको सदैव तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है, आप एक दो बार के अनुभव के पश्चात उसको छोड़ देते हैं। ये नियम है और ऐसा आप सभी करते हैं। वैसे ही ये शरीर अनित्य है, इसको भीतर मानो नहीं, जानो। और इसको मानना नहीं है कि मैं कह रहा हूं, इसको भीतर जानना है। जैसे ही आप इसको भीतर जानेंगे तो जो नित्य है उसके आपको दर्शन हो जाएंगे। ऐसा भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि यह शरीर घड़े के समान अनित्य है, और इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जान, कहते हैं जान, वो ये नहीं कहते कि मान। इसी प्रकार से भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि इस शरीर की जो त्वचा है इसको दीवार समझो, और इस शरीर को मकान समझो, और इस मकान के एक एक सामान का निरीक्षण करो कि यह बहुत देर तक रहने वाला नहीं है, सब अनित्य है। और जैसे ही आपको 100% अनित्यता का बोध हो जाएगा, वैसे ही आप जो नित्य है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दे दूं। अचानक आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने आग का अंगारा आके गिर जाए और आपके पैर से सट जाए, आप तुरंत उछल जाते हैं। या कोई खतरनाक जानवर या अचानक कोई खतरनाक जहरीला सर्प आपका पैर उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते बचे, आप पैर रखने जा रहे थे, अचानक निगाह पड़ती है कि सर्प है, अगर आप पैर रख देते तो वह तुरंत काट लेता, आप एकदम उछल पड़ते हैं। वैसे ही जैसे ही आप उछल पड़ते हैं, यानी कि आप अपना बचाव तुरंत कर लेते हैं एक ही क्षण में, वैसे ही आपने अपने भीतर के उस अनित्यता के बोध को, उस अनित्यता के प्रति बोध को उपलब्ध हो जाना है। और वह तभी होगा जब आप एक एक अंग प्रत्यंग को भीतर निरीक्षण करेंगे कि यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, लीवर मैं नहीं हूं, किडनी मैं नहीं हूं, मांस मैं नहीं हूं, हड्डी मैं नहीं हूं, क्योंकि इनके बिना भी मैं हो सकता हूं। यदि हमारा पैर काट दिया जाए तो भी मैं जिंदा रहूंगा,
दोनों पैर काट दिए जाए तो भी मैं जीवित रहूंगा, दोनों हाथ काट दिए जाए तो भी मैं जीवित रहूंगा। मेरे जीवित रहने के लिए मेरे हाथ पैर का रहना अनिवार्य नहीं है। मेरा कान काट दिया जाए, नाक काट दी जाए, तब भी मैं जीवित रहूंगा। इसका मतलब यह सब व्यर्थ है। इस व्यर्थता का बोध आपको भीतर हो तो एक क्षण में, जैसे सर्प पर जब आपका पैर रखने को होता है और आपको तुरंत पता चलता है कि सर्प है जहरीला, और आप वापस अपने पैर को रखने से रोक लेते हैं और उछल पड़ते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं, वैसे ही घटना घटेगी, आपको उस नित्य का बोध हो जाएगा, आप भगवान शिव के उस लोक में प्रवेश कर जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।